एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लखनवी निहारिका एंड इट्स मी निहारिका। तो आप देख रहे हैं कई दिनों से मैं दो वीडियोस मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड डाले हैं अपने चैनल पे एंड उन पे इतने सारे कमेंट्स आए हैं, मुझे इतने सारे मैसेजेस आए हैं, मेल्स आए हैं। तो मैं आपने इतने सारे क्वेश्चंस पूछे हैं तो उन्हीं के मैं आंसर्स आपको आज देने वाली हूँ। सारे जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादातर रिपीटेटिव हैं, जैसे कि और ज़्यादातर क्वेश्चन सेम पूछे जा रहे हैं जिनका मैं आंसर दे चुकी हूँ, फिर भी वही पूछे जा रहे हैं। या तो मुझे नहीं पता आप लोग ने वीडियो सही से नहीं देखा या समझ में नहीं आया, पता नहीं। तो सबसे ज़्यादा तो क्वेश्चन यही पूछा गया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक चलेगा। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 31 दिसंबर तक चलेगा। ठीक है, 31 दिसंबर 2020 उन्होंने मुझे लास्ट डेट बताई थी, तभी तक चलेगा। कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि विंटर वेकेशन चल रही है फिर भी वेरिफिकेशन हो रहा है क्या। तो डियर, विंटर वेकेशन चल रही है, स्टिल वहाँ के ऑफिस जो है वो खुले हुए हैं, वेरिफिकेशन चल रहा है। यही चीज़ मैंने कई बार बताई है वीडियो में कि विंटर वेकेशन चल रही है बट फिर भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। कई लोग ने कमेंट्स में जो पूछ रहे हैं उनको रिप्लाई भी कर रहे हैं कि हाँ आप जाके करा सकते हैं, हमने भी कराया है, मैं भी करा के आई हूँ। 26 से शुरू हुई थी एंड 26 को ही मैं गई थी अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए। 24 को गई थी, उस दिन मेरा हुआ नहीं था। 25 को तो क्रिसमस था तो हॉलीडे थी। 26 को गई मैं एंड 1 बजे से पहले आपको जाना है। बहुत लोग टाइमिंग पूछ रहे थे, 11 बजे से 1 बजे 11 बजे से लेके 1 बजे तक आपको जाना है, तभी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो और जो क्वेश्चंस नए पूछे गए हैं मैं उनके आंसर्स आपको दे देती हूँ। तो सबसे पहले पूछा गया था कि बीएड का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो चल रहा है क्या। तो उन यूनिवर्सिटी वाले लोगों ने ना एक नोटिस अभी निकाला था कुछ दिन पहले, तो वो ना मैं आपको दिखा दूंगी। उस नोटिस में यही था कि जो डेट है इसकी वो एक्सटेंड हो गई है। वेरिफिकेशन चल रहा था एंड बहुत सारे बच्चे करा नहीं पाए हैं, उसकी वजह से जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है। डेट जो बीएड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक्सटेंड करी गई है वो भी 31 दिसंबर 2020 करी गई है। आगे एक्सटेंड होगी नहीं होगी इस बीच में आप करा लीजिए, पता नहीं, बट हाँ जो भी है यही है। और उसमें जो नोटिस में और जो चीज़ें दे रखी थी वो मैं जब नोटिस आपको दिखाऊंगी तो मैं बता दूंगी उसमें और क्या क्या चीज़ें दे रखी थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो नोटिस है ये लखनऊ यूनिवर्सिटी की तरफ से इशू किया गया है। यहाँ पे 26 दिसंबर 2020 को ये इशू किया गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें जो लिखा है ब्लैक से जो हाईलाइटेड है, सीधे प्रवेश की प्रक्रिया 31/12/2020 तक विस्तारित किए जाने का निर्णय लिया गया है। मतलब एक बैठक आयोजित करी गई थी जिसमें ये डिसाइड किया गया है कि 31 दिसंबर तक बीएड प्रवेश के लिए आपको जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है। नीचे अगर आप देखें तो इसमें लिखा है इस काउंसलिंग में केवल वे अभ्यर्थी प्रतिभाग कर सकते हैं जिन्होंने मुख्य काउंसलिंग में प्रतिभाग नहीं किया है अथवा मुख्य या पूल काउंसलिंग में प्रतिभाग किया था किंतु उन्हें कोई सीट आवंटित नहीं हो सकी है। अभ्यर्थी को ₹750 मात्र का नॉन रिफंडेबल केवल ऑनलाइन मोड से, आप या तो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से के माध्यम से जो शुल्क है, मतलब जो फ़ी है उसको जमा कर सकते हैं, करना होगा। सेकेंड चीज़, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ हो रहा है। बहुत सारे लोग तो यही पूछ रहे थे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ हो रहा है, ये भी मैंने पहले बताया था कि कहाँ हो रहा है। देखिए, अगर आपने जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, मैं एमकॉम अप्लाइड इकोनॉमिक की स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मैंने उसमें एडमिशन लिया है। तो मैं एमकॉम अप्लाइड इकोनॉमिक का जो डिपार्टमेंट है उसी में वेरिफिकेशन कराऊंगी जाके, ठीक है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि जैसे मैं एलएलबी का स्टूडेंट हूँ, मुझे एलएलबी में एडमिशन लेना है, तो मैं किस कैंपस में जाऊँ, मेन कैंपस में जाऊँ या फिर जो जानकीपुरम में जो न्यू कैंपस बना है उसमें जाऊँ। तो मुझे इतनी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट स्टिल अगर आपने एलएलबी में एडमिशन लेना है तो आपको मेन कैंपस में जाने आपको न्यू कैंपस में जाना पड़ेगा। मेन कैंपस में आप जाके क्या करेंगे, तो न्यू कैंपस में आप जाएं अगर कोई दिक्कत होगी। और बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या चाहिए। तो वो डॉक्यूमेंट जो चाहिए उसमें वो भी मैंने पहले आपको बहुत बताए हैं, दोनों बार मैं बता चुकी हूँ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। एलएलबी वाले लोगों को ये नहीं बताया था, तो उसमें आपको 2 सेट्स चाहिए डॉक्यूमेंट्स के, जो फोटोकॉपीज चाहिए, 10th-12th मार्कशीट एंड आपको टीसी चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए एंड आपको अपना आधार कार्ड
और अलॉटमेंट लेटर जो होता है, फ़ी रिसीट और डिक्लेरेशन लेटर, यही सारी चीज़ें चाहिए। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, बट LLB वालों के लिए नहीं बताया था, उन लोग को प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं दोबारा बता रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हाँ कहाँ कराना है, यही बात कर रहे थे हम लोग। तो जैसे आपको जो डिपार्टमेंट बनाया है उसी डिपार्टमेंट में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, वहीं होगा जाके। और सभी पूछ रहे हैं कि किस किस डिपार्टमेंट में चल रहा है, तो सभी डिपार्टमेंट में चल रहा है, लगभग PG के हर डिपार्टमेंट में वेरिफिकेशन चल रहा है, तो आप जाके करा सकते हैं। 31 डेट है अभी तक, तो उन्होंने मुझे 31 बताई थी, वही मैं आपको बता रही हूँ। तो और कुछ लोग पूछ रहे थे कि जैसे मुझे लखनऊ यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस अलॉट नहीं हुआ है, मुझे कोई एफिलिएटेड कॉलेज अलॉट हुआ है, तो मुझे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ कराना होगा। डियर, आपने जो फ़ी है वो उस कॉलेज की पेमेंट करी है ना, तो उस कॉलेज में जाके वेरिफिकेशन कराइए। आप यूनिवर्सिटी जाके क्या करेंगे। तो अगर आपको कोई एफिलिएटेड कॉलेज रिसीव हुआ है तो आप उस कॉलेज में जाके वेरिफिकेशन कराइए, ना कि यूनिवर्सिटी जाके। एंड अगर कोई चीज़ पता करनी है, क्योंकि बहुत लोग रिफंड के लिए पूछ रहे थे, स्कॉलरशिप के लिए पूछ रहे थे, तो आप यूनिवर्सिटी जाके पता कर सकते हैं। सारी चीज़ें घर बैठे नहीं पता चल जाएंगी। अच्छा, कुछ लोगों ने ना पूछा था कि जो क्लासेस हैं वो कब से स्टार्ट होंगी। तो क्लासेस जो हैं वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जनवरी के स्टार्टिंग वीक में स्टार्ट हो सकती हैं। उन लोगों ने यही मुझे बताया था कि जनवरी के स्टार्टिंग वीक में या सेकेंड वीक में स्टार्ट हो जाएंगी क्लासेस आपकी, ठीक है। बट दोबारा जब मैंने किसी और से ये चीज़ पूछवाई तो उन्होंने ये बोला कि सेम चीज़ उन्होंने ये भी बोली कि हाँ जनवरी में स्टार्ट होंगी। एंड सेकेंड चीज़ उन्होंने ये भी बोली कि आप ना यूनिवर्सिटी की साइट पे चेक करते रहिएगा कि जो क्लासेस हैं वो कब से स्टार्ट होंगी, उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको साइट पे देखने को मिल जाएगा। एंड थर्ड चीज़, वो या तो आपको ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर लेंगे या फिर व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर लेंगे। अगर आपके पास एक LLB वाले कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि आपके पास ना एक ईमेल आएगी, उसमें आपको बताना है कि आपको ऑनलाइन क्लासेस चाहिए या ऑफलाइन क्लासेस चाहिए, और अपने अकॉर्डिंग आप वो चूज़ करके क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो शायद PG वालों के लिए भी ऐसा ही हो कुछ। वैसे मैं सजेस्ट करूँगी आप साइट चेक करते रहिए। एंड अगर मैं यूनिवर्सिटी जाऊँगी, मुझे कुछ पता चलेगा, देन मैं आपको अपडेट दे दूँगी, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ कुछ लोगों ने मेरे से पूछा था कि अगर मैं यहाँ का नहीं हूँ, लाइक मैं अगर लखनऊ का नहीं हूँ, लखनऊ यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन नहीं किया है, तो मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। जितने डॉक्यूमेंट्स मैंने अपने पिछले वीडियो में बताए थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, प्लस आपको चाहिए माइग्रेशन जो है वो आपको ओरिजिनल सबमिट करना पड़ेगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप उन्हें एक बार बता दें कि मेरे पास अभी माइग्रेशन नहीं है, जब भी मैं कॉलेज जाऊंगा या फिर वहाँ से लेके आऊँगा तो मैं आपको आपके पास सबमिट कर दूंगा। अगर वो मान जाते हैं देन वेल एंड गुड, और अगर नहीं मानते तो आप समझाने की कोशिश करें, या फिर अगर आपको वो टाइम देते हैं तो आप माइग्रेशन उस टाइम में ला के सबमिट कर दें, ठीक है। तो माइग्रेशन लगेगा आपका। एंड बाकी बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि इसमें कुछ ऐसा कैरेक्टर सर्टिफिकेट और ये वो लगेगा, तो PG में तो मेरे से कुछ नहीं लिया गया, एंड मैं लखनऊ की थी तो मेरे से माइग्रेशन भी नहीं लिया गया है। तो ये कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है वेरिफिकेशन के टाइम पे। एंड ओरिजिनल, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे ओरिजिनल चाहिए क्या, तो नहीं, ओरिजिनल नहीं चाहिए। लेने को आप ले जा सकते हैं, आप ले जा सकते नहीं, मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लेके जाइए, बट वो लोग देखते नहीं हैं, वो सिर्फ आपको आपकी जो कॉपीज़ हैं, कॉपी जो सेट होता है डॉक्यूमेंट्स कॉपीज़ का, वो रख लेते हैं, वो चेक कर लेते हैं एक बार, और उसके बाद वो रख लेते हैं एंड हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि वो लोग कोई रिसीविंग देते हैं क्या, मतलब ऐसी कोई रिसीट या कुछ भी ऐसा देते हैं क्या वेरिफिकेशन के टाइम पे। तो ऐसा कुछ भी नहीं देते हैं। आई होप मैंने जितने क्वेश्चंस आप लोगों ने पूछे थे सारे कवर करने की कोशिश करी है। अगर नहीं मैंने कोई आंसर किया है तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। देखो मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप मुझे, हाँ बहुत कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है देन आप मुझे मैसेज कर लीजिए, ईमेल कर लीजिए, बट अगर आप कमेंट्स में पूछेंगे ना तो वो ना सभी को दिखाई पड़ते हैं कमेंट। तो अगर मुझे कोई चीज़ नहीं पता है तो बाकी किसी और को पता है, तो वो आपके कमेंट के नीचे आंसर रिप्लाई कर सकता है आपको, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, जो चीज़ मुझे नहीं पता थी या मैंने आंसर नहीं कर पाई, नहीं देख पाई, वो और कई सारे लोगों ने करी है। जैसे अगर मैं और आप किसी सेम कोर्स के हैं एंड मैं वेरिफिकेशन करा के आई हूँ एंड आपको नहीं पता है, तो आप अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो, मुझे पता है तो मैं रिप्लाई कर सकती हूँ। तो ऐसे ही कई सारे लोगों ने किया है, तो आप कमेंट्स में चीज़ें पूछ लिया करिए, तो वहाँ पे ईजी रहेगा एंड काफ़ी लोग देखेंगे तो उन्हें वो भी बता देंगे आपको, ठीक है।
तो आई होप आपको जो वीडियो है वो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो देन लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और भी जो लोग हैं जिन्हें वीडियो की नीड है, जिन्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए, देन उनके साथ शेयर कर दीजिएगा। एंड मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।